हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जो मेरे रेगुलर ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा कि मेरा 9 मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, और आज मैं अपना फुल डे रूटीन शेयर करूँगी। सुबह से इवनिंग तक, मतलब सुबह से शाम तक मेरा रूटीन कैसा रहता है, डाइट क्या रहता है, मैं क्या क्या खाती हूँ और क्या काम होते हैं घर के। तो अभी मैं सुबह उठी हूँ और उठते के साथ ही मतलब 1 गिलास मैं पानी ज़रूर पीती हूँ। वैसे मैं ज़्यादा इस रूम में नहीं रहती उठने के बाद, क्योंकि समर सो रहा होता है तो फिर मैं उसको सोने देती हूँ और डिस्टर्ब नहीं करती। उसके बाद मैं दूसरे रूम का लॉक खोलती हूँ, इसमें मैं ताला लगा के ही सोती हूँ रात को। तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए टहल लेती हूँ। और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, मतलब सुबह सुबह बारिश का मौसम था और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हुई थी। तो एकदम से ना अंधेरा सा हो गया था और फिर मौसम ठीक हो गया। उसके बाद मैंने अपनी मेडिसिन ली और 1 गिलास पानी पिया। धीरे धीरे करके मैं पी लेती हूँ। मुझे सुबह सुबह मतलब पानी पीना अच्छा नहीं लगता, बट अभी मैं डेली ही पीती हूँ। और मेडिसिन लेने के बाद उसके बाद मैं फ़्रेश होती हूँ और उसके बाद अपना ब्रश वगैरह है वो करती हूँ। और सुबह को मुझे बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि टिफ़िन वगैरह बनाना होता है, सबके लिए नाश्ते का सोचना होता है, तो इसीलिए और हर किसी के पास होंगे और मेरी फैमिली में सभी लोग हैं, तो थोड़ा सा मुझे सब कुछ सोच के चलना पड़ता है और अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। तो वैसे मैं अभी ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ, पहले की अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा लेट, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं, 7 बजे, कभी 6:30 या 7:30, ऐसा कोई मेरा फ़िक्स टाइम नहीं है। बाकी मैं 8 बजे से पहले ही उठ जाती हूँ और मतलब मुझे पता रहता है कि मैं कब तक पापा को जाना होता है और उस टाइम तक मैं खाना बना के लंच दे दूँगी। तो उसी हिसाब से मैं उठती हूँ। और आजकल नींद ऐसी ही आती है और समर की वजह से भी ना मैं कम सो पाती हूँ रात में। तो अभी सब्ज़ी बनने के लिए मैंने रख दी है और साथ के साथ ही मैं रोटियां भी सेक लूँगी। आटा लगा लिया था मैंने, क्योंकि अभी समर्थ सो रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि जब तक वो सो रहा हो तब तक मैं जितना काम कर पाऊँ तो कर लूँ। फिर उसको टाइम देना होता है मुझे, वो उठता है तो मैं अगर काम में बिज़ी रहती हूँ तो वो रोता है। वैसे उसके पापा उसको देख लेते, मतलब उसको खिला लेते इस टाइम तक, और उसके बाद मम्मी आ जाती हैं। मम्मी आज है नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा मैं अपना काम कर लूँ। और उसके बाद वो उठेगा तो उसे दूध वगैरह है वो पिलाना होता है, और वो उठने के 10-15 मिनट बाद मतलब वो भी पॉटी वगैरह करता है, तो मैं उसको करा लेती हूँ, तो अच्छे से कर लेता है और फिर पूरे दिन बार बार नहीं करता। जिस दिन मैं उसको मतलब नहीं करा पाती और वो अगर कपड़ों में कर देता है तो फिर वो बार बार करता है, तो मेरे लिए ही प्रॉब्लम होती है। उसके बाद दूध आ गया था और मैंने ये फ्रीज़ में रख दिया, तुरंत ही मैं रख देती हूँ। और बाकी जो खाने के लिए आए हैं वो इधर रख देती हूँ। जिसको भी खाना होता है बिस्किट या नमकीन, तो वो अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं। फिर मैंने बनाई चाय, और आज मैं और पापा हैं तो मैंने 2 लोगों के लिए चाय बनाई थी। और वैसे बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन मुझे सब कुछ अधूरा अधूरा लगता है जब तक मैं चाय नहीं पीती। और मुझे दोनों टाइम चाय पीना पसंद है, और मैं भर के चाय पीती हूँ, मतलब पूरा कप भर लेती थी। और या ग्लास लूँगी तो उसमें बहुत ज़्यादा चाय पीने का मेरे अंदर कीड़ा है। तो अभी मैंने चाय बनाई, पापा को मैंने चाय दे दी है, उसके बाद ही मैं चाय पीती हूँ। तो अभी मैंने अपने लिए बनाया एक आलू का पराठा, तो चाय के साथ आलू का पराठा लूँगी। और ये मैंने बादाम भिगो के रखे थे, तो वो भी मैं अभी इसी टाइम पे ही ले लूँगी। कभी कभी मैं थोड़ा सा जल्दी ले लेती हूँ, कभी मतलब अगर सुबह में मैं दूध पीती हूँ जिस दिन, तो मैं दूध के साथ खा लेती हूँ। बट आज मैंने नहीं पिया था, मन नहीं था, और जैसा मन होता है ना वैसे ही मैं ब्रेकफास्ट में करती हूँ। कुछ खाने का मन नहीं होता तो सिर्फ मैं बिस्किट या नमकीन खा लेती हूँ, और कभी पोहा, कभी
चीला, कुछ भी जो मेरा मन होता है वैसा कुछ मैं बना लेती हूँ। और जल्दी बनने वाली चीज़ें मैं ज़्यादा बनाती हूँ। तो अभी मैं आराम से बैठ के चाय नाश्ता करूँगी, क्योंकि इस टाइम तक मैं अपना सारा काम जो बनाने का होता है वो मैं बना चुकी हूँ। बस क्लीनिंग रह जाती है, और मैंने अभी तक टिफ़िन वगैरह सब कुछ पैक करके रख देती हूँ। तो आराम से 15-20 मिनट, आधा घंटा मतलब आराम से चाय पीती हूँ मैं। ये मेरा रिलैक्सिंग टाइम होता है, और उसी टाइम पे ही मैं अपना थोड़ा सा फ़ोन चला लेती हूँ। बाकी सुबह में बिल्कुल टाइम नहीं होता फ़ोन चलाने का। उसके बाद किचन में आना, और जो बर्तन होते हैं वो भी धोने होते हैं, तो वो धो देती हूँ मैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। और फैला हुआ रहता है तो अच्छा नहीं लगता। घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं जो मैं करती हूँ, लेकिन सारे काम दिखाना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। तो जो मेन चीज़ें हैं वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह धोए, और अभी 10:30 का टाइम था। फिर मैंने किचन साफ़ कर लिया था। अभी तक मैंने समर्थ का दूध बॉयल करके रख दिया है, और इसके बाद मतलब दूध वगैरह बॉयल करके रखने के बाद जो थोड़े बहुत काम होते हैं वो छोटे मोटे वो कर लेती हूँ। और इसके बाद सीधा मैं समर्थ को नहला देती हूँ। तो उसको नहलाने से पहले उसके जो भी कपड़े होते हैं वो मैं बाहर पहले से ही निकाल के रखती हूँ। और जो भी मैं उसके लिए प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, मतलब लोशन है, क्रीम है, ये सारी चीज़ें तो निकाल के रखती हूँ। अभी मैंने इसको मेडिसिन दी है, नहा चुका है ये, और वो खा रहा था ये जो कैल्शियम की होती है, मतलब घुलने वाली वो। तो जब दांत वगैरह निकलते तो बच्चे को देते हैं। और ये इसको ना पता है, जब भी मैं कपड़े वगैरह पहनाऊँगी या फेस पे इसके कुछ लगाओ तो ये बहुत ज़्यादा रोता है। तो अभी भी ये बहुत रो रहा था, और बस मैं इसको वीडियो बनवाना और ख़ुद के फ़ोटोज़ या वीडियोज़ देखना इसे बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं इसीलिए इसको दिखाने लग गई थी, और ये चुप हो गया था फिर। और क्यूट, मतलब बोलो क्यूट बनना, तो क्यूट बन के दिखा रहा था। और समर्थ को नहलाने के बाद मैं नहा लेती हूँ। पर और कभी कभी कुछ कपड़े होते हैं वो भी मुझे वॉश करने होते हैं, तो वो मैं धो देती हूँ। लेकिन आजकल मैं सोच रही हूँ नहीं धोऊँ, जब मशीन लगाऊँगी तभी मैं सारे कपड़े धोऊँगी, और थोड़ा सा जल्दी मशीन लगा लूँगी। इसके बाद जो भी मुझे बिंदी, सिंदूर या लिपस्टिक लगानी होती है वो लगाती हूँ। आज मुझे हेयर वॉश करना था तो मैंने अपने बाल धोए थे, और जिस दिन मुझे हेयर वॉश करना होता है उस दिन मैं अपना टॉयलेट है वो भी साफ़ करती हूँ। तो आज मैंने वो भी साफ़ किया था, और अभी मैं नहा धो के उसके बाद मैं 1-2 घंटे रेस्ट करती हूँ। मतलब मैं 12 बजे तक नहा लेती हूँ, और 1 बजे या 1:30 बजे मैं अपना लंच बनाने लगती हूँ। लंच में सुबह की सब्ज़ी है, सुबह सब्ज़ी मैं बना लेती हूँ, वही सबके लिए होती है। और बस मुझे रोटियां सेकनी होती हैं, तो मैं अभी रोटी सेक रही थी। उसके बाद मैंने अपना लंच किया। समर्थ को मैं सुला चुकी थी, और अभी टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 5। आज समर्थ ना 1 बजे सो गया था, और वो 2-2:30 बजे उठ गया। ज़्यादा देर सोया नहीं, सिर्फ 1-1.5 घंटा सोया। तो इस वजह से मैं आज पूरा दिन रेस्ट नहीं कर पाई, नहीं तो ये मेरा 2 से 5 बजे तक का टाइम रेस्ट का होता है, या मैं सो जाती हूँ उस टाइम पे। लेकिन आज मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई हूँ, क्योंकि ये नहीं सोया, और गुस्सा भी आता है कभी कभी। तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया मेरा, और बार बार ये पॉटी भी कर रहा है, इसके दांत निकल रहे हैं। तो कुछ दिन ठीक रहता है, 8-10 दिन ठीक रहेगा, उसके बाद दोबारा से इसको ये प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद मैंने अभी एप्पल एक कट किया है, मुझे कम पसंद है लेकिन मैं खा लेती हूँ जब कुछ इस टाइम पे फ्रूट टाइम में, मतलब कुछ जो घर में फ्रूट होते हैं वही मैं खाती हूँ। उसके बाद मम्मी इसको लेके आ गई थी मेरे पास, और मुझे थोड़े से कम पसंद है सेब। मेरी जब फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मैंने डेली मॉर्निंग में एक सेब मतलब डेली ही खाया था। तो उस टाइम से थोड़ा सा मेरा मन ऐसा हो गया है, कोई चीज़ आप रेगुलर खाते हो तो हो जाता है।
इसीलिए मैं कभी खाती नहीं हूँ, बस कभी कभी खा लेती हूँ, ठीक है। और ये मतलब ये भी खाने लग गया था, खाता नहीं है, बस थोड़ा टुकड़े टुकड़े करके नीचे डाल देता है और मुझे खिला रहा था। और इसकी थोड़ी सी तारीफ़ कर दो तो बस मतलब कुछ अच्छा काम करता है तो हम इसको थोड़ा अप्रिशिएट करते हैं, क्लैपिंग कर देते हैं तो ये खुश हो जाता है, इसकी तारीफ़ कर दो तो। वही ये बोल रहा था कि क्लैपिंग करो। और उसके बाद 6 बजे के टाइम पे मुझे भूख लगी थी तो मैंने आज चाय बना ली। वैसे मैं डेली चाय नहीं बनाती हूँ, कभी कभी ही चाय बनाती हूँ शाम को। और एक दिन बना लेती हूँ ना तो फिर लगता है डेली मैं चाय पीऊँ। और चाय पीने के बाद मतलब 6 बजे के टाइम पे या 5:30 के टाइम पे मैं चाय पीती हूँ। डेली का नहीं है मेरा, कभी कभी मन होता है तो पी लेती हूँ। और उसके बाद जब 7 बजते हैं उसके बाद मैं अपना डिनर की तैयारी करती हूँ। तो आज घिया के कोफ्ते बनाऊँगी डिनर में, तो बस पकोड़े हैं वो बन रहे हैं अभी। और उसके बाद फिर खाना वगैरह है वो मेरा बन चुका था और अभी मैंने किया नहीं है डिनर। तो अभी मैं मेडिसिन लूँगी, ये वाली जो मेडिसिन है वो मुझे 1 घंटे पहले लेनी होती है और इसके 1 घंटे बाद मुझे ये दोनों खानी होती हैं। तो अभी मैं वो खाऊंगी डिनर से पहले और अभी मैंने डिनर नहीं किया है। इसको खाने के बाद फिर मैं डिनर करूंगी और उसके बाद 1 घंटे बाद ना ये दोनों टैबलेट है वो मैं खा लूँगी। कभी मैं दूध से खा लेती हूँ या फिर मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। फिर मैंने 2 रोटियां ली थी अपने डिनर के लिए और सब्जी है घिया के कोफ्ते और थोड़ा सा मैंने प्याज लिया है, कभी टमाटर या चुकंदर कुछ भी मतलब ले लेती हूँ मैं सैलेड में। तो अभी मैं करूँगी आराम से बैठ के डिनर। सबका खाना हो गया है और बर्तन अभी तक सारे धुल चुके हैं, किचन साफ़ हो गया है। उसके बाद आराम से बैठ के मैं खाना खाऊँगी और इस टाइम पे मैं टीवी देख रही थी और अपना खाना है वो खा रही थी। तो समर्थ ना अभी खेल रहा है और मैं उसको ज़बरदस्ती जगा के रखा हुआ है। अगर वो थोड़ा सा जल्दी मतलब सो जाता तो रात में बहुत ज़्यादा परेशान करता है, इसलिए मैंने उसे आज सोने ही नहीं दिया और जल्दी सो जाएगा इसलिए। क्योंकि 12 बजे तक सोता है ना तो मतलब अच्छे से रात में सोता है, ज़्यादा मुझे परेशान नहीं करता। जब उसको टॉयलेट आता है तभी वो रोता है, नहीं तो वो आराम से सोता रहता है। और अगर वो 8-9 बजे तक सो जाता है फिर वो 11-12 बजे उठेगा तो फिर सोएगा नहीं, तो मेरे लिए फिर दिक्कत हो जाती है। दिन में भी नहीं सोना हो पाता है और रात में भी ऐसे ही नींद आती है, बहुत बार टॉयलेट जाना पड़ता है इस वजह से। लास्ट में मैं अपना दूध लेती हूँ और वो जो 2 मेडिसिन थी वो मैं खा चुकी हूँ। और ये है प्रोटीन पाउडर, तो ये मैं लेती हूँ। और इसके बाद लास्ट में मैं जो भी मेरा किचन का खाना वगैरह होता है मतलब लेफ्ट ऑफ फूड होता है, समर्थ का दूध होता है, वो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और उसके बाद जो मेरे बादाम वगैरह भिगोने होते हैं वो मैं भिगो के और बस सो जाती हूँ, मतलब अपने रूम में आ जाऊँगी। तो मेरा अपने रूम में आना 12 बजे तक होता है सोने का और सो पाती हूँ मैं 1 बजे 1:30 बजे, ऐसा टाइम हो जाता है मुझे सोते सोते, क्योंकि कोई फ़िक्स टाइम नहीं है समर्थ किस टाइम पे सोए। उसके बाद मुझे अपनी वीडियो भी एडिट करनी होती है। तो यही था मेरा फुल डे रूटीन। तो आज का जो वीडियो है उसको यहीं पे ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और हाँ, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि मेरी जो फैमिली है यूट्यूब की वो बड़ी हो जाए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।